आज के इस वीडियो क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। क्लास 12 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और 2 चैप्टर हम लोग फर्स्ट राउंड खत्म कर चुके हैं। लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा और आप फिर से हमारे पास आइएगा तो जो इसके सब्सिडियरी प्रिंटेड मटेरियल्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। जो लोग वीडियो पर नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारणवश उनके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है, वो लोग कृपया चिंता न करें। जब आप आएंगे, सरकारी घोषणा लगभग हो चुकी है कि 15 अगस्त के बाद संभवतः क्लासेस शुरू होंगे, तो भी हमारे पास एबेंडेंट टाइम होगा। घबराइए मत, घर में रहिए, सेफ रहिए। हमारे यहाँ आकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। सेफ रहिए, घर में रहिए और अपने भी सुरक्षित रहिए, मोहल्ले को भी सुरक्षित रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। वीडियो में जो दिक्कत होती है इंफॉर्मेशन करिए। जो लोग हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, उन्हें अलग से भी इसके मटेरियल का फोटोकॉपी मिल ही रहा है, उसको घर में पढ़िए। जो लोग वंचित हैं, जो आपके मित्र वगैरह आपको फोन करते हैं, उनको कहिए कि घबराएंगे नहीं, जरा सा भी नहीं घबराएंगे। वर्मा सर हैं तो सब चीज है, आपको मिलता रहेगा। और जब आप आएंगे क्लास में तो ये सारी चीजें फिर से पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जहां तक हो सके वीडियो से लाभ उठाएं। इसको जहां तक हो सके अन्य लोगों को भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 3। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 3। और ये चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे भाई? तो विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला क्वेश्चन है सिंपल कि विद्युत विभव आखिर है क्या चीज? आप तो जानते हैं कि मिस्त्री लोग एक शब्द बराबर बोलता है। आपके घर में वोल्टेज भोल जबकि होता है वोल्टेज। वोल्टेज डाउन है, वोल्टेज बहुत हाई हो गया, इसलिए घर का उपकरण जल गया, आपका सर्किट जल गया, आपको असुविधा हुई। ये जो व्यवहार में हम लोग वोल्टेज शब्द देखते हैं, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, 12 वोल्ट, यही ये जो वोल्ट है यही है विद्युत विभव। विद्युत विभव यही है। और परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है। एक बार हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप मेरा वीडियो देखिएगा, चैप्टर 2 में भी हम इसको पढ़ाए थे। फिर एक बार यहां हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव क्या है? ये बोर्ड मॉडल है, आता है। विद्युत विभव क्या है? तो अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, विद्युत विभव क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे विद्युत विभव, और अंग्रेजी भी लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर एक चित्र बना देंगे, कोई बिंदु P है, ये डॉट 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 दिखला देंगे और ये चले जाएंगे, यहां से लाएंगे अनंत से एक टेस्ट चार्ज को डेल्टा की P तक लाएंगे। तो कुछ तो काम करेंगे यहां से यहां तक लाने में, क्योंकि विद्युत आवेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र होता है।
विद्युत आवेश पर हमेशा विद्युत बल लगते रहता है। ऑलवेज ऑलवेज विद्युत आवेश है तो विद्युत बल है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जीवित है तो उसकी सांस चल रही है, तो विद्युत आवेश अगर है तो उस पर विद्युत बल है। और जहां बल है और विस्थापन हुआ तो वहां कार्य तो होना ही है, चाहे वह धनात्मक कार्य हो, ऋणात्मक कार्य हो, शून्य कार्य हो, लेकिन कार्य की गणना तो संभव है ही। तो क्या कहता है भाई, विद्युत विभव कहते किसको है? एकांक परीक्षण धन आवेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में संपादित कार्य उस बिंदु P पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका संकेत भी है, इसका सूत्र भी बराबर W बटे डेल्टा क्यू मात्रक। तो चलिए, कार्य का मात्रक जूल बटे माने प्रति कूलम, यानी JC इनवर्स, या संक्षेप में इसको वोल्ट कहते हैं। इसका सूत्र भी बराबर W बाय डेल्टा क्यू, मात्रक है जूल प्रति कूलम, और इतना है इसकी विमा यानी डायमेंशन ऑफ V। ये है आपका ml स्क्वायर T-3 I-1 या ml स्क्वायर T-3 A-1, क्योंकि आप तो जानते हैं विद्युत धारा की विमा या तो I होती है या A। और आपको हम यहाँ रफ में थोड़ा समझा दें। यहाँ रफ में कार्य अदिश है तो विद्युत विभव भी अदिश हो गया। कार्य की विमा बल की विमा गुना विस्थापन की विमा। अभी क्लास 11 का चल रहा है यही यूनिट एंड डायमेंशन। आप इसको अगर घर में देखते रहिएगा तो समझ में आ जाएगा। L इंटू L स्क्वायर है T-2। कार्य की विमा जो मैंने लिखा वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ml स्क्वायर T-2। अब चले आइए, आप जानते हैं विद्युत धारा आवेश बटे समय होता है, तो जो आवेश होगा वो विद्युत धारा गुना समय होगा। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी, I इंटू टी। अब आप इसमें इससे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ml स्क्वायर T-2 I गुना टी। ये 1 जब ऊपर जाएगा -1 होगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, और I का मान नीचे से ऊपर जाएगा -1 होगा। और आप तो 11 में भी हमसे पढ़े हैं कि विमीय समीकरण की विशेषता है कि किसी भी मूल मात्रक को विमीय रूप में लिखने के समय हर में नहीं रखते, उसको उठाते हैं। और हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो चल रहा है क्लास 11 का, आप उसको देखिए। तो जो आप यूनिट डायमेंशन अगर भूल गए हैं तो यहां से आपको याद हो जाएगा। और इसका एक और पॉइंट आप जान लीजिए
कि विद्युत विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा और रफ में समझिए। ये जो आप लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट जो बोलते हैं 1 वोल्ट, इसका मतलब होता है 1 जूल पर कूलाम। यानी 1 कूलाम चार्ज को अनंत से लाने में 1 जूल काम किए, तो समझिए आप में पोटेंशियल जनरेट हुआ 1 वोल्ट। और अगर 10 जूल काम किए, 1 कूलाम को अनंत से लाने में 440 जूल काम किए, कार्य हुआ, तो विभव क्या होगा? विभव 440 जूल प्रति कूलाम, यानी 440 वोल्ट। यही तो 440 वोल्ट। इसी तरह 10,000 जूल काम किए तो 10,000 वोल्ट, 2 जूल काम किए तो 2 वोल्ट, 1.5 जूल काम किए तो 1.5 वोल्ट होगा। यही जो आप सुनते हैं 220 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, यही वोल्ट का माने है कि अनंत से एकांक धन आवेश। परीक्षण आवेश क्या चीज है बताए हैं कि इतना छोटा आवेश जिसको विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उससे विद्युत क्षेत्र के परिमाण पर नगण्य प्रभाव पड़ता हो, ऐसे आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। और एक क्वेश्चन और कि धन आवेश को ही परिभाषा में क्यों लिया जाता है, तो इसका भी कारण है कि धन आवेश हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए परिभाषाओं में धन आवेश को ही उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद हम लोग तुरंत मिलते हैं और देखते हैं इसी क्लास में कि इसके आगे विद्युत क्षेत्र क्या चीज है। अब आप ये देखिए कि विद्युत विभव हो गया, विद्युत क्षेत्र जिसे विद्युत तीव्रता भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या तीव्रता क्या है? क्या है? ये फिर शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां देखिए, आपका कोई पॉइंट P है, आपने यहां डेल्टा Q चार्ज रखा हुआ है और ये कुछ बल अनुभव कर रहा है। यह बल अनुभव कर रहा है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी चार्ज के कारण, वह कोई भी आर्बिट्ररी चार्ज हो सकता है, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको थोड़ा इस तरह से समझिए। जैसे आपका ये स्टेट है बिहार राज्य, यहाँ नीतीश नाम के बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं। उनका जितना परिचय है उतना परिचय सभी लड़कों का नहीं है, तो उनका परिचय का क्षेत्र बड़ा हुआ। आपके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, इन्हें विदेश में भी लोग जानते हैं। इनका क्षेत्र नीतीश कुमार के क्षेत्र से थोड़ा बड़ा हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार एक प्रांत विशेष के हैं और ये पूरे देश के हैं। तो इसी तरह से छोटे चार्ज का जो फील्ड होता है, छोटा बड़े चार्ज का फील्ड बड़ा होता है। जैसे आप ऐसा समझिए, आप एक चुटकी भर गुड़ कहीं रख दीजिए और उस कमरे में जाकर देखिए, आपको उसकी कोई सुगंध नहीं अनुभव होगी। लेकिन उसी चुटकी भर गुड़ के जगह पर आप 1 टीन गुड़ रख दीजिए और उसका ढक्कन खोल दीजिए, तो कमरे में जाते ही गुड़ का सुगंध आपको अनुभव होगा। और अगर कहीं 1 टीन के जगह 10 टीन गुड़ रखे हुए हों तो कमरे के बाहर भी सुगंध होगा। तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही उसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, और इस प्रभाव क्षेत्र को जो मापती है भौतिक राशि, उसी को हम लोग विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नाम से जानते हैं।
अब परीक्षा में इतना तो झाड़ना है नहीं, तब क्या लिखना है परीक्षा में? विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता क्या है? तो आप एक छोटा सा ऐसा चित्र ऐसे बना दिया, ऐसा चित्र बना दिया और यहाँ पर आंसर लिखना शुरू किए। किसी बिंदु, और एकदम सिंपल लिखिए, ज्यादा बड़ा नहीं, किताबी बात मत लिखिए। किसी बिंदु पर यानी P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का मान, परिमाण और दिशा में, परिमाण और दिशा में, परिमाण और दिशा में उस विद्युत बल के बराबर होता है, उस विद्युत बल के बराबर होता है जो वहां स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश द्वारा, धन आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है। आप देखिए, उस विद्युत बल के बराबर होता है। इसके पहले विभव में था कार्य और यहां है बल, तो कार्य अदिश राशि है तो विभव भी अदिश राशि है। अब बल सदिश राशि है तो तीव्रता भी सदिश राशि है। इसका संकेत E है, इसका सूत्र E बराबर F बाई डेल्टा Q है। मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम है। यह सदिश है और इसकी विमा यानी डायमेंशन ऑफ E बराबर है ml t-3 I-1 या ml t-3 a-1 है। इतना सा लिखिएगा, 2 में 2 नंबर आएगा। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो लोग हमसे 11 में ट्यूशन पढ़े हैं वो संरक्षी बल के बारे में विस्तार पूर्वक पूरी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहां पर उतनी बड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं है। यह सब प्रश्न में हम कहीं बोर्ड मॉडल नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिए। बिहार बोर्ड के लिए ये सारे प्रश्न उतने इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जानना चाहिए संरक्षी बल क्या है। आप किसी आवेश को किसी बिंदु A से B तक विस्थापित करते हैं, तो चाहे आप इसको A से B तक इस प्रकार विस्थापित करें या इस प्रकार विस्थापित करें या इस प्रकार विस्थापित करें, आप किसी पथ से विस्थापित करें तो आप क्या पाएंगे कि A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करने में जो कार्य संपादित होगा वह इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप A से B तक भाया C गए हैं या भाया D गए हैं या भाया E गए हैं। आप देखेंगे कि हर स्थिति में किया गया कार्य समान होगा और वह होगा B पर विद्युत विभव घटाओ A पर विद्युत विभव के बराबर, यानी विभवांतर के बराबर, और वो हमेशा स्थिर राशि होगी।
तो संरक्षी बल उस बल को कहते हैं जिसके अधीन किया गया कार्य गति पथ से स्वतंत्र होता है। तो विद्युत बल एक संरक्षी बल है। क्यों? आंसर, विद्युत बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है क्योंकि इसके अधीन संपादित कार्य गति पथ से स्वतंत्र होता है, गति पथ से स्वतंत्र होता है। अर्थात वर्क डन फ्रॉम ए टू बी भाया सी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी भाया डी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी भाया ई, and this is equal to VB minus VA। और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि यहां पर आपके पास दो फोर्स लगते हैं, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं इसमें स्टोर हो जाती है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और कुल ऊर्जा का मान अचर रहता है। और जिस बल के अधीन कुल ऊर्जा का मान अचर रहता है उसे भी संरक्षी बल कहते हैं। तो इसे संरक्षी बल की व्याख्या दूसरे प्रकार से भी की जा सकती है। आप ये देखेंगे कि यदि आप ए से बी पर गए और फिर बी से ए पर आ गए तो अगर आपका विस्थापन 0 है तो कार्य 0 है। तो आप देखेंगे कि एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य 0 होता है। यह भी संरक्षी बल का एक केस है। तो उतना डिटेल में नहीं जाकर और शॉर्ट में आंसर लिखना यह ज्यादा उचित है। अगर आपको आता है विद्युत बल एक संरक्षी बल है क्यों, बस इतना सा उत्तर लिखिए और संतुष्ट रहिए। फिर देखते हैं अगर हम कुछ और करें। ठीक है, देखिए अब आप विद्युत विभव के बारे में जान चुके हैं, विद्युत तीव्रता के बारे में भी जान चुके हैं। अब जरा इन दोनों में संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो अगला हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आजकल के आधुनिक परिभाषा के अनुसार, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये बोर्ड मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आता भी है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, पढ़ने में आसानी हो और बात समझिए, परीक्षा में अच्छा रिजल्ट हो, ये मेरा उद्देश्य है। तो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें भी आएगा तो आएगा विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध स्थापित करें। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध स्थापित करें। इसी में जोड़ देगा ध्रुवीय तथा कारकीय नियामक के पदों में इसकी व्याख्या करें, इसकी व्याख्या करें। ये अगर जोड़ दिया, प्लस कर दिया, इतना सा अगर इसमें प्लस कर दिया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन आज तक 40-42 साल में हमने कभी इसको पूछते नहीं देखा है। अब कहीं कोई कॉलेज में या हमसे मिस हुआ हो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जहां तक मेरी मेमोरी है ये क्वेश्चन खूब आता है, विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध स्थापित। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है,
ऐसा करके नहीं पूछता है। अगर पूछ दिया तो पढ़ा ही रहे, जवाब दीजिएगा। मान लीजिए वो कोई मेरा स्वेच्छ बिंदु है, आर्बिट्ररी पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कोई बिंदु है, हमको जहां मन हो वहां माने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां से कोई पोलर दूरी r पर चले जाए, एक पॉइंट है P, यहां विभव है V, थोड़ा आगे बढ़े और यहां से r प्लस डेल्टा r दूरी पर जाए, Q पर, तो थोड़ा विभव बढ़ गया, V प्लस डेल्टा V, इसी तरह से बढ़ते चले जाए। तो हमारा विभवांतर क्या होगा? अगर हम अनंत से यहां तक आएंगे ये पोटेंशियल एट P होगा, अगर हम अनंत से यहां तक आएंगे ये पोटेंशियल एट Q होगा। तो विभवांतर होगा Vp माइनस Vq। ये हम अनंत पर गए हैं, अनंत से यहां है, अनंत से यहां है। इसमें हम कुछ कार्य करेंगे, आप अभी तुरंत पढ़ें, अभी तुरंत इसी वीडियो में, कि विद्युत बल एक संरक्षी बल है, तो कार्य गति पथ की दिशा से स्वतंत्र है। आप जी इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, आप किधर से भी आइए, चूंकि ये आर्बिट्ररी पॉइंट है और इन्फिनिटी तो पूरे स्पेस में है, और चूंकि यह संरक्षी बल है इसलिए हम कहीं भी आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेते हैं और इसे लिखते हैं आंसर में। माना कि वो एक स्वेच्छ बिंदु है, आर्बिट्ररी पॉइंट मेरा मनमाना बिंदु है। इससे R और R प्लस डेल्टा R दूरी पर दो बिंदु P तथा Q हैं, जहां विद्युत विभव क्रमशः V तथा V प्लस डेल्टा V इकाई है, विभवांतर की परिभाषा से एकांक धन आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य P का विभव और Q तक लाने में किया गया कार्य Q का विभव। तो एकांक धन आवेश को Q से P तक विस्थापित करने में कार्य बराबर P पर विद्युत विभव घटाओ Q पर विद्युत विभव। अब कार्य बराबर, चूंकि एकांक धन आवेश पर जो भी बल लगता है वह विद्युत तीव्रता होती है, E इंटू डेल्टा R, चूंकि P से Q तक की दूरी R प्लस डेल्टा R में R को घटा दीजिए तो ये दूरी कितनी बचती है, डेल्टा R बचती है। और इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत तीव्रता हो गया बल, आई हो गया विस्थापन, बल गुना विस्थापन बराबर V माइनस V प्लस डेल्टा V। तो E इंटू डेल्टा R, ये दोनों तो कट गया, माइनस डेल्टा V। तो E बराबर क्या हो गया बोलिए, इसलिए E बराबर माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। यदि Q टेंड्स टू P हो तो डेल्टा R टेंड्स टू 0 होगा। अगर Q और P बिंदु बहुत नजदीक आ जाए, आप तो जानते ही हैं फिजिक्स का मतलब ही है तोड़ो जोड़ो,
तो कभी इसको तोड़ो, कभी इसको जोड़ो। आप अभी आर्बिट्ररी 2 पॉइंट लिए, अब ये 2 पॉइंट को बहुत क्लोज लाइए ताकि छोटे से विस्थापन में विद्युत तीव्रता लगभग अचल रहे, लगभग अचल रहे। क्योंकि बड़ा विस्थापन अगर हो जाएगा तो बल में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाएगा, इसलिए हम यहां लिमिट लेते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर है कि यहां लिमिट क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर P और Q के बीच लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि बड़ा आर्बिट्ररी है, तो अगर हम लार्ज डिस्टेंस में लेंगे तो E में वेरिएशन होगा। तो E लगभग स्थिर हो, इसके लिए जरूरी है कि Q टेंड्स टू P हो। तो जब Q टेंड्स टू P हो तो डेल्टा R टेंड्स टू 0 होगा। तो E बराबर हो जाएगा माइनस लिमिट डेल्टा R टेंड्स टू 0 डेल्टा V बाय डेल्टा R। और जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, वो जानते हैं इसका मान होता है dV बाय dr, यानी विभव के सापेक्ष, ये दूरी के सापेक्ष विभव का परिवर्तन। यही हो गया E बराबर माइनस dV बाय dr। dV बाय dr को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, यह ध्रुवीय नियामक के पद में विद्युत तीव्रता तथा विद्युत विभव का संबंध है, संबंध है। अगर यह क्वेश्चन आएगा तो यहां तक ही लिख करके हम छोड़ देंगे, वहीं तक लिख के समीकरण 1 में लिख के छोड़ देंगे कि यही दोनों में संबंध है, E बराबर माइनस dV। लेकिन अगर आता है कि ध्रुवीय और कार्तीय नियामक के पदों में इसकी व्याख्या करें, तो आप तो जानते हैं कार्तीय नियामक में 3 वेरिएबल्स होते हैं। 11 में हम आपको पढ़ाए हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, कार्तीय नियामक क्या है। तो ध्रुवीय नियामक के पद में ही हो गया, और कार्तीय नियामक के पद में, कार्तीय नियामक के पदों में क्या होगा, E बराबर माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। तो यहां R के जगह हो जाएगा x अक्ष पर, फिर प्लस डेल्टा V बाय डेल्टा Y और प्लस डेल्टा V बाय डेल्टा Z होगा। यही 2 लाइन जोड़ें, जहां डेल्टा V बाय डेल्टा x या डेल्टा V बाय डेल्टा y पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये आंशिक अवकलन है। और इनको क्रमशः इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस EX प्लस EY प्लस EZ। तीनों नियामक अक्ष के रेस्पेक्ट में इसको निकाल देंगे, निकल जाएगा। क्लियर? और फिर थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक वॉच किए। फिर हम आपको 2 बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।